Namaskar, good evening and welcome. Welcome to DHV Spirituality and Healing Meet. And this is our Wednesday session. And we are back with the session in continuation with the last session. In the last session, we did Bhakti and Kshama. That means we looked at the basic idea of what is forgiveness. And we talked about it a lot. Many people shared about their life also, from their life. What forgiveness, how difficult it is to forgive people. That's what we saw in the last session, right? So today we are going to see what is the level of forgiveness which is present in your life and how do we take it to the next level. So first, let us have some discussions on what we discussed in the last session. In the last session, हमने क्या डिस्कस किया and forgiveness का क्या आपने मतलब समझा है. I will start with a few questions. When I say A forgives B, A ने B को forgive कर दिया, तो किसका भला हो रहा है? पहले तो ये बताओ. अगर A ने B को forgive किया तो फायदा किसको हो रहा है? Ego, sir. Everybody clear on that? Because this was something which we need to understand, because otherwise you will not forgive. अगर आप बोलो मैं ए बी को फॉरगिव करो और बी को फायदा हो रहा है, तो उस समय ए गुस्से में है, वो कहेगा मैं जिंदगी भर उसे माफ नहीं करूंगा. एक्चुअली दैट इज व्हाट ए थिंक्स. ए को लगता है कि मैंने उसे माफ किया तो वो बच जाएगा, वो अपनी गलती से बच जाएगा एंड ही विल नॉट रिपेंट. तो उसको दुख होना चाहिए, उसको सबक सीखना चाहिए. भगवान उसको माफ नहीं करेंगे और मैं भी माफ नहीं करूंगा. भगवान माफ नहीं करेंगे मतलब मैं भी नहीं कर रहा. हाँ, उसको तो मैं इस जन्म में माफ नहीं करूँ. वेरी गुड. आपने पूरा एडवांस बुकिंग कर लिया इस पूरे जन्म में अपसेट होने का. How many of you saw the video which I posted along with the post? श्री श्री रविशंकर जी का एक पोस्ट था, वीडियो था. उसमें उन्होंने बोला मत फॉरगिव करो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू फॉरगिव. मत फॉरगिव करो, उसको अपने दिमाग में बिठाओ, दिन रात उसके बारे में सोचो, दिन भर उसे कोसो. अब वो बाहर था, आपने उसको उठा के दिमाग के अंदर फिट कर दिया आपने, और वो 24 घंटे आपके दिमाग में वही चल रहा है. एंड यू आर बिकमिंग मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव. यू आर सफरिंग, यू आर बिकमिंग मिजरेबल. उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ये सब गाला पार्टी, वो डिस्को जा रहा है, आपके लूटे हुए पैसों से वो ऐश कर रहा है. हाँ, he is happy and you are suffering. So forgiveness is not for the other person, it is for you. When you forgive, you become happy and peaceful. You become free. Free is the right word. And because of that freedom, you will be happy and peaceful. तो अब यू समझ बोलो, आई से बोलो, if I forgive anyone in my life, I become more peaceful. That is the learning. How many of you can get it? Yes? Clear है? Very good. तो what is the problem in forgiving now? अगर आपको मालूम है कि ये मेरे फायदे के लिए है, तो आप जल्दी से फॉरगिव कर देते हैं. फिर भी नहीं कर पा रहे हैं. और ये नई बात तो नहीं बोली मैंने, आज ही तो नहीं है कि आज ही पता लगा आपको तो ही मालूम था. रविशंकर जी का वीडियो तो आपने बहुत लोगों ने बहुत बार देखा हुआ है. मालूम होते हुए भी हम एक दूसरे को माफ नहीं कर पा रहे हैं. क्यों नहीं कर पा रहे? टेल मी वन गुड सर रीजन. बैक ऑफ द माइंड में तो कभी ना कभी वो रहता ही है. हालांकि इट हैपेंड रिसेंटली. जैसे मैंने किसी को फॉरगिव किया, आई वाज वेरी बैडली हर्ट विद हिज एक्शंस. तो मैंने उसको सोचा कि आई फॉरगिव हिम, बट आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू हिम नाउ. दैट्स दैट a इज different स्टिल chapter. देयर. That is a different chapter altogether. What you want to do later on is a different issue. आप उससे ओके. बात नहीं कर रहे, आप उसको ब्लॉक कर रहे हो, आप उसको लाइफ से बाहर निकाल रहे हो, आप उसके गले मिल रहे हो, आप उसको वापस ऑर्गेनाइजेशन में ला रहे हो. ये सब तो ऑप्शंस हैं आपके पास आफ्टर यू फॉरगिव. And I will not interfere into that, because that is your decision, your life. You want to welcome back someone after forgiving him, or you will say, I forgive you, but I cannot forget what you have said to me or what you have done to me. आपने बहुत नुकसान किया है मेरा, इसलिए टाटा, सी यू, बाय बाय, फिनिश. Our ओके. account, karmic account is over. I will keep sending you blessings of love, peace and joy, but my interaction with you is over today. ओके. So that is one option that you have. Another option is गले मिल लो, भरत मिलाप कर लो, वापस लाइफ में ले आओ. अगर वो आपके साथ स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशनशिप है, जैसे मदर एंड चाइल्ड, और पार्टनर और क्लोज फ्रेंड,
So depends. What is the karmic account? How much you are able to forgive and how fast you can able to get back into the relationship. Yes, वो सब options बाद में है. पहले forgive कैसे करें? Okay. Forgive का मतलब क्या है? Benefit तो पता लग गया. If I forgive, I get benefited. अब forgive का process क्या है? Forgive का To process क्या let है? go. अच्छा. What exactly happens when you forgive someone? What is your experience into your life now? Gunjan, let people think. I will come to you a bit later. हाँ, सोचिए. जब आप किसी को forgive करते हैं तो process क्या होता है? एक एग्जाम्पल लीजिए जहां आपने किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं तो क्या रिजल्ट हो रहा है. दूसरा, आपने किसी को फॉरगिव कर दिया तो क्या रिजल्ट आया. देन यू विल बी एबल टू सी द डिफरेंस. एनीबॉडी हू वांट्स टू शेयर? So if I forgive, I release myself from the negative emotions. Okay, then what happens? Then I feel very light. वेरी गुड. उसके बाद? And उसके बाद? उसके बाद I will have some positivity into my mind. Okay, so the action, come back, remember that action, what they did. उन्होंने बहुत कुछ बुरा कहा आपको 100 लोगों के सामने. हाँ, मैरिज फंक्शन में आपकी इंसल्ट कर दी, कुछ भी ऐसा हुआ होगा. हाँ, या फिजिकली आपको थप्पड़ मार दिया. हाँ, होता है फिल्मों में, बहुत जगह होता है, हकीकत में भी होता है. So they have done something, either said something or did something to hurt you publicly or personally, whatever. And okay, now if you forgive them, what will happen? If you don't forgive them, what will happen? Sir, Yes, yes, actually, Nilesh ji. yes, I want to say it has the two aspects. Actually, if you are the powerful person, if you have the recognitions in the society, and if you forgive the weaker sections, then it will have the positive impact. Like that, we have done something that is positively. But if you belong to the weaker sections, and we are not able to take the revenge from the upper sections, then there is the no significance of this type of the forgiveness. So if we have the upper level, and if you take the that is the you that is the forgiveness is associated with the weaker section, then it will have the positive impact. But if you are weaker sections, if you are not able to take the revenge from the upper sections, from the strong persons, and instead of that is the your inability to take the revenge, if you say I forgive that person, so that way it can be seen in two aspects. Suppose Okay, that I understood what you're trying to say. So I will not say weaker and stronger. I will say position of someone who is in a superior position and one is in an inferior position. So you can also take it as boss and subordinate. Let's not go into the classification of people, right? So it is a role playing. A boss and a junior are talking, and the boss is shouting. So you are trying to say boss forgives, that is empowering. But if a colleague, his junior forgives him, that is not empowering, is it? Yeah. Okay. So look at That it is from the other point of view now. I will show you the other picture. Okay. Okay. Now, boss is shouting angrily. His BP is going up. Okay. And he is not able to forgive. He is definitely suffering from bad health. It will have an impact on his health, right? The junior who is listening, though he is silent, in the inside world, he is not allowing anything to go into his mind. So he is cool, he is peaceful. Okay. So he is not letting anything impact his mind. Who is in a better position? Obviously, the junior person. Okay. So forgiving has to be looked into different aspects of forgiveness. Forgiveness is not only किसी को माफ कर देना या माफी मांग लेना. It is about आप अपने mental space में disturb नहीं हो रहे हैं. It is called letting go. So forgiveness also means letting go. You are not taking anything as
personal. You're not taking anything into the mental space and not getting disturbed, and that gives you peace and happiness. So it is not a question of whether it is boss or a junior. It's not a question of whether it is somebody superior or inferior or stronger and weaker, like what you said. Though it looks like that apparently, but then actually, if you see, every soul is playing a role, and there is a karmic account between two souls. Yes. So when we look at it from that point of view, then things are a bit different. So forgiving means letting go. Who is not allowing that incident to remain or enter the mind, mental space, or let it go very fast. As soon as the meeting is over, 5 minutes, the junior comes out and he is just let it go. So he is free, he is happy. Though he has understood what is the mistake he has made, for which the boss was shouting. And he makes a corrective, he takes a corrective action and he is improving. So he has done his part. And he forgives his boss for shouting at him. And he also, but he has not forgotten it, by the way. भूलेगा नहीं, amnesia नहीं हुआ है उसे, भूलेगा नहीं, लेकिन forgive कर दिया means he is not allowing that to enter his mind space and disturb. How many of you can get the difference? But the boss is remembering that incident for 1 week and he is shouting and shouting within himself now. उसको तो बोल दिया एक बारी में, और वो 1 हफ्ते तक वही सोचता जा रहा है क्या होगा. Sooner or later he will get a heart attack, possibly. अब बीपी बढ़ता जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा. वो उसकी आदत है. बॉस की आदत होती है चीखना चिल्लाना. They think they are becoming powerful. Actually, you show power over others and you lose power over yourself. So forgiveness is a way to gain control and gain power over yourself. So forgiveness is a very powerful tool for joy and happiness for your own life. Making sense? So Professor Nilesh, anything that is anything that you want to add or anything you want to? No, sir. Nice, nice, very nice stuff from your side. Nice explanation. Yes. Okay. So that is Thanks. important because it is not a question of the role. Soul can play any role. But in that role, how fast you can let go of the things and not hold on to it. The moment you hold on to it, you are in trouble. The moment you let it go, you are free. How many of you have played tug of war? At least you have seen what is tug of war. ईगो का फेवरेट गेम होता है. ईगो का सबसे फेवरेट गेम है टग ऑफ वॉर. सो द बेस्ट वे टू मेंटेन योर joy and peace is you let go of the rope. I'm not interested in playing this game. You keep on playing, and both the ends of the rope are with the other person. Now he can't play. You are free, and he is fuming and frothing and shouting and whatever he can do. You're not interested. तो कितने लोग टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, फ्रेंड, सन, मदर, नीबर्स, सबके साथ टग ऑफ वॉर खेलते हैं. आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, मैं खींच रहा हूँ टग ऑफ वॉर. ये सही है, ये गलत है. आई एम राइट, यू आर रॉन्ग. दिस इज गुड, दैट इज बैड. आई एम शोइंग गुड बिहेवियर, यू आर शोइंग बैड बिहेवियर. टग ऑफ वॉर चल रहा है, खेलना है टग ऑफ वॉर. You will not have love, peace and joy in your life. That's all. You can keep playing. But if you give up that tug of war, if you give up that rope, you will be free. How many of you can see tug of war in your life? How many of you can see tug of war in your life? And by the way, there's a lot of stress there. No love, no peace, no joy. Only anger, hostility, stress, negative emotions, pressure, tension. तुमने उस दिन भी ये किया था, तुमने आज भी यही किया, तुम कल भी यही करोगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी हो गया. tug of war शुरू. So whether you are shouting or whether you are at the receiving end, it is tug of war. Human. And this is the favorite game of ego. So if you are playing ego, this game is on. Stop playing that game. Yes, Tarun, you want to share something? अच्छा नहीं, मतलब टग ऑफ वॉर is
When it comes to Every time you are upset, okay, let me help you. Every time you are upset, it is a tug of war. You have to identify which one are you playing. Every time you are hurt, it is tug of war. Every time you are angry, it is tug of war. So what forgiving does is it frees you from all these ego games of tug of war. वो फ्री कर देगा आपको खेलना ही नहीं है दोनों पूरा रोप उसको दे दो खींचता रहेगा वो इस कॉल के बाद इस पे बात करूंगा सर आपसे एक बार. That's fine, but understand the topic right now. First, get the wisdom in. Situations can be discussed later on. Correct? Got it. Right. And when you are forgiving, if you are not forgiving, what happens? Buddha explains it beautifully. If you don't forgive someone and if you say, I cannot forgive him, it is like holding burning coal in your hand, which you are waiting for the other person to show up so that you can throw it on his face. उसके मुंह पे मारूंगा वो जलेगा कितना मजा आएगा पर जब तक वो नहीं आ रहा है वो आपके हाथ में है कौन जल रहा है That is the penalty of not forgiving, not letting go. So forgiveness is for your benefit. There is a very famous quote. Regret and resentment against someone is like drinking poison, thinking that the other person will die. I am drinking the poison of regret and resentment. So if I am blaming someone, if I have regret, if I have resentment, I am drinking the poison, thinking the other person will die. Right? Doesn't work. If I am drinking poison, I die and I suffer. Slow poison, hai na? So I keep on suffering. I am miserable. My heartbeat is shooting up. My BP is going up. Stroke, heart attack, kidney failure, ये सब मैं invite कर रहा हूँ. Clear है? Right? Okay, so let's have some ज्ञान बहुत दे दिया. Look into your life and tell me what level of forgiveness is present in your life. Then we will discuss more. सबसे पहले ये मानना जरूरी है कि forgiveness is not an option. It is mandatory for love, peace and joy. और उसके बाद ये मत बोलो उसके गले कैसे मिलूं मैं आपको गले मिलने के लिए किसी ने नहीं कहा फॉरगिवनेस है आपके चित्त से वो हट गया है वो पर्सन नहीं हटा है वो एक्शन हट गया अगर मेरा एक कोई फ्रेंड है बहुत अच्छा फ्रेंड है ओके आई विल शेयर समथिंग फ्रॉम माय लाइफ I had a friend with whom I had a great relationship. We met and we had a good bonding, great bonding, and for 20 years we were great friends. And then some issues came up regarding monetary money and whatever. And there were issues. There were issues like instead of friendship, it became a boss and employee kind of a relationship. तो जब तक टग ऑफ वॉर खेलना था तब तक जब तक बर्दाश्त करना था कर लिया जब नहीं बर्दाश्त होना था तो छोड़ दिया रोक मैं खेल ले मुझे खेलना ही नहीं है राइट सो what some actions went wrong and obviously when I did that some actions went wrong from my side also correct तो गलतियां तो दोनों से ही होती हैं जब क्लैश हो रहे थे लेकिन उसके बाद आज की डेट में अगर मैं बोलूं चित्त में कुछ डिस्टर्बेंस नहीं उसने जो किया उसके लिए मैंने उसे माफ कर दिया मैंने जो किया उसके लिए मैंने माफी मांग ली है करेक्ट सो आई एम क्लियर अबाउट दैट from my subconscious mind there are no imprints on that now I can laugh it off that is the biggest proof of forgiveness you can laugh it off like it's a big event happening on a movie का कोई सीन चल रहा है आप ऐसे हंस सकते हो उसको देख then you know you have forgiven and when you meet up with that person there is no energy of anger hatred it is all love peace and joy but we can meet as strangers outside world में as strangers अब दोस्ती भी नहीं है दुश्मनी भी नहीं है making sense that is what is forgiveness now it could be business partner it could be life partner it could be your ex जिसके साथ ब्रेकअप हुआ हो कोई भी हो सकता है
पड़ोसी होगा पहला जिसके साथ ड्रामा हुआ, अभी वो छोड़ के चला गया, बाद में कभी मिला। कोई कलीग हो सकता है, कोई बॉस हो सकता है, बॉस बहुत मिलते हैं। हाँ, जिनके साथ पहले पूरा 36 का आंकड़ा था, वो जब मिलते हैं अभी तो कैसे मिलते हैं? याद तो सब कुछ है, लेकिन चित्त पे कुछ नहीं। दैट इज फॉरगिवनेस। ओके, नाउ लुक इनटू योर लाइफ कि जब आप किसी से मिलते हो जिनको आपने माफ कर दिया है या नहीं किया है, तो क्या एनर्जी आ रही है और चित्त पे क्या आ रहा है आपके? अगर चित्त पे कुछ नहीं आ रहा है, स्ट्रेंजर्स हैं, लव पीस एंड जॉय की एनर्जी है, दैट मींस यू फॉरगिवन, अदरवाइज यू हैव नॉट फॉरगिवन। ओके, सो नाउ लुक इनटू योर लाइफ एंड हैव सम शेयर। ज्ञान इतना ही है आज का। आई वांट एवरीबॉडी टू लुक इनटू योर लाइफ and share what is opening up, and that will definitely open up a new level of forgiveness for you. I can assure you that much. क्योंकि लोगों को एक्सेप्टेंस और रेसिग्नेशन में फर्क नहीं मालूम। I was discussing a case with my client, right? So I'm a life coach, so I was talking to him and he said I have accepted ना, वो हिटलर है, उसको कुछ नहीं हो सकता, वो मरेगा ऐसे ही। मैंने कहा ये एक्सेप्टेंस है, रेसिग्नेशन है? नहीं, एक्सेप्टेंस है। आई हैव एक्सेप्टेड दैट ही इज लाइक दैट ओनली। मैं कहा बॉस, देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी देयर। वो एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस होता तो लव पीस एंड जॉय की एनर्जी आती। आप कहते हैं कि इज अ सोल प्लेइंग ए रोल, कार्मिक रिलेशन था, कुछ कार्मिक अकाउंट था, पूरा करना था, इसलिए गाली गलौच हो गई, कहानी खत्म, आई एम फ्री, ही इज फ्री। ये एक्सेप्टेंस है। उसके बाद अकाउंट चलाना है नहीं चलाना है वो आपके हाथ में। बट एक बार 0 बाई 0 तो आओ। आप कह रहे हो वो हिटलर है, वो कीड़े पड़े उसके मुंह पे, जहन्नुम की आग में जले, तो कहाँ पे एक्सेप्टेंस है? ये रेसिग्नेशन है। यू हैव टू अंडरस्टैंड there is a lot of regret and resentment against that person. You are not free, you're still in bondage. Making sense? So acceptance and resignation में फर्क है, और ये समझना बहुत जरूरी है। तो किसी को विलन समझ के टैग कर दिया आपने, उसको विलन का टैग दे दिया, हिटलर का टैग दे दिया, वो आप फ्री नहीं हुए हो, वो एक्सेप्टेंस नहीं है। ये तो ऐसे ही है, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो रेसिग्नेशन, एक्सेप्टेंस नहीं। एक्सेप्टेंस होगा तो फॉरगिवनेस के बाद आप उसको लव पीस एंजॉय की एनर्जी भेजोगे, चांसेस है वो सुधर जाए। रेसिग्नेशन में वो कभी नहीं सुधरेगा या सुधरेगी। Works both ways. Yes, good. So now look into your life and let's have some sharing. Tarun, if you're ready, you can share, and we can have some coaching also if required. Yes, who would like to share? Yes, Gunjan, you wanted to share something before. Go ahead, if you still remember it. यस सर, मैं सबसे पहले तो यही कहूंगी कि पहले तो अपनी मिस्टेक एक्नॉलेज करनी चाहिए इंसान को, कि हम भी गलत हो सकते हैं। करनी चाहिए मत जरूरी बोलो, नहीं है कि आपने सामने वाला किया, ही गलत है। आपने किया या नहीं, सिर्फ ये बताओ। या हाँ। या मैंने किया हाँ। अपने हर रिलेशन में। पहले मैंने झांक कर देखा कि मेरी कहाँ गलती है, मेरी भी गलती हो सकती है। आई एक्नॉलेज्ड इट, मैंने उसके ऊपर भी काम किया, एंड पूरी हीलिंग्स जब आपसे सीखी, देन धीरे धीरे हीलिंग्स करवाई भी, एंड सब कुछ ठीक होता गया, एंड नाउ एवरीबडी इज हैप्पी, एंड इवन आई हैव फॉरगिवन माई सेल्फ। द मोस्ट पावरफुल थिंग इन माई लाइफ विच हैपेंड, आई वॉज नॉट एबल टू फॉरगिव माई सेल्फ। मैं बार बार गिल्ट में जाती थी बहुत ज्यादा, Okay. तो Okay. उसको Right. मैंने हील किया सबसे Great. ज्यादा। Yeah. Very good. तो Very good. उससे काफी काफी रिलेशनशिप्स हील हुए मेरे, जब मैंने खुद को Yes. हील करना शुरू That किया। is the fundamental. You cannot Yeah. forgive others unless you have forgiven yourself. It all Yes. starts with you. क्योंकि Yeah. आपके अंदर ही अगर हर्ट है, एंगर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, वही तो बाहर दिखेगा ना। अब वही तो बाहर दोगे लोगों को। Mm. तो अगर आप हर्ट ईगो में हो, विक्टिम ईगो में हो, तो बाहर विलेन ही तो अट्रैक्ट करोगे आप। When you are in self Yeah. love, when you start loving yourself, only then you will attract a person who is going to reciprocate that love to you. Unless you radiate love, you will not get love. If you radiate fear, you will only get villains in your life. Stop that hurt ego, stop that victim ego. That is forgiveness.
फॉरगिवनेस मीन्स आप अपने नेगेटिव संस्कारों को लेट गो कर रहे हो। लेट गो कहाँ कर रहे हो? लेट इट गो, ऊपर छोड़ दो, गिव इट टू द डिवाइन, सरेंडर टू द डिवाइन। तो लेट गो का अनदर वर्ड इज सरेंडर टू द डिवाइन। Let go of your ego, let go of all your negativities, let go of all your tamasic and rajasic sanskars, and then you will be free. Yes, very good, Gunjan. That is the foundation of how you create beautiful relationships. Right? Anybody else who wants to share? Yes, Simi ji. सर एक चीज समझनी थी. So if we forget somebody, forgive somebody, do we have to tell the person also that we forgive, or is it only within myself that I forgive him or her, and I clear myself and let it go now? But मैंने उस दूसरे You बंदे will. को एक्सप्रेस नहीं किया. हाँ, अगर आपने फॉरगिव करना है तो जब वो माफी मांगने आए तब उसको बोल दो, हाँ ठीक है माफ किया। अपनी ठीक है, तरफ अगर से वो आगे नहीं आ चढ़ रहा, के आगे बताए, उसकी प्रॉब्लम है, लेट हिम रिमेन इन गिल्ट। आपको क्या अगर वो लगता है नहीं आ जो रहा, तो अगर वो मैंने नहीं आ मैंने रहा, उसको अपने दिल से माफ किया. बस आपको अपने चित्त से साफ करना है। फॉरगिवनेस इज फॉर यू, नॉट फॉर हिम। मतलब ही मे उसको नॉट बी बताया ऑन दिस। नहीं बताया कोई फर्क नहीं पड़ता. नहीं, आई टोल्ड यू नो, इट इज फॉर यू। आपके चित्त में से साफ होना चाहिए। वो हो सकता है इस जन्म में यहाँ पे हो भी ना, इस पृथ्वी लोक को ही छोड़ चुका हो, देन व्हाट, राइट? So it's not about the other person, it's about you. You clear that imprint which is there in your subconscious mind and you are free. But if he comes and requests for forgiveness, you can say that. So you don't have to go hunt him down and then say I forgive you. अगर तेरे से बोला किसने, मैंने माफी मांगी ही नहीं है, वो तो और ड्रामा हो जाएगा. So you don't have to wait for his forgiveness. You forgive him because you want to be free. That's all. Clear? And when you want to ask for forgiveness, if you think you have done something wrong, if you have some guilt, then you ask for forgiveness. And if you can't ask that person because he is no longer there on the planet Earth, or even if he is there, possibly the situation is different, you can't go to him that way or her and ask for forgiveness. So you simply say, I let it go. That's all. Let it go to the divine. अपना गिल्ट, अपना गलती है, ह्यूमन बीइंग हूँ, गलती हो गई, आई विल टेक केयर ऑफ द consequences. I'm responsible for whatever has happened in my life and I move on. मैं खुद को माफ कर रही हूँ, मेरे से गलती हुई, मैं खुद को माफ कर रही हूँ। और अगर वो है सामने, माफी मांग लो। वो माफ करे ना करे, वो उसकी प्रॉब्लम। आपने माफी मांग ली, यू आर फ्री। डायरेक्टली 1-to-1 में आपने माफी मांग ली तो यू आर एब्सोल्युटली फ्री। यू डोंट हैव टू कीप ऑन बेगिंग एवरी टाइम, माफ कर दो, माफ कर दो। नहीं, एक बार बोल दिया तसल्ली से, एंड टेक करेक्टिव एक्शन डेफिनेटली। फॉरगिवनेस का रूल है ना, once you say I'm sorry for something, then you make sure that you don't do it again, number 1. Number 2, whatever जो भी नुकसान हुआ है आपके उस गलती से, उसकी भरपाई करो the way the other person wants it. If you want to restore integrity in relationship, right? And then you ask, मेरे क्या करने से you will be okay with me, and do that. That is the level of commitment that you should have if you really are keen to bring back somebody in your life, right? When relationships matter more than anything else, then you can go to any level to get that person back in your life. True. That depends on your commitment. और अक्सर लोग ऐसे बोलते हैं, गलती हो गई, सॉरी, आपके जान दे दूं, बोल तो दिया सॉरी, नहीं करना, भाड़ में जाओ। और लड़ाई होती है, जितनी थी उससे भी ज्यादा लड़ाई हो जाती है। You have to understand when you are saying sorry, it has to be from the heart, number 1, and then you have to take corrective action for the mess that you have created, and ask the person, what should I do that will make you bring to a normal relationship as before, and do that. जितनी मर्जी मुश्किलें हों वो करो पूरा। Clear है? Making sense? Yeah. So this is the process of forgiveness. How you do actually forgive, ask for forgiveness. But अगर वो नहीं है लाइफ में, कोई बात नहीं, आप इंसान हो, आप खुद को माफ कर दो।
और जो संस्कार थे जिसकी वजह से आपने वो किया उसको छोड़ दो। आप गुस्से में थे इसलिए आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, राइट? तो फिर माफ कर दो अपने आप को, बोले, ठीक है मैं गुस्से में था, आज के बाद मैं अपने गुस्से को त्याग रहा हूं। So that is a corrective action that you are taking. Okay. Making sense? Very good. Yeah. Let's acknowledge Simiji. That's a good question, actually. Yes. Anybody else who wants to share? How many of you have got some new idea of forgiveness today? कोई नया लेवल दिखा या एक नई ओपनिंग मिली? You understood forgiveness at a different level today. Look into your life. You will see that faster. Theoretically नहीं मिलेगा. Look into your life. It will be easy. Yes. Who else would like to share? कपिल मित्रा जी हैं, सुशील जैन जी हैं, बलजिंदर जी. Anything you want to share? Yeah, Vande Mataram, sir. Vande Mataram, yes. And Vande Mataram to all the group members. Yes. And गीता जयंती की सभी को हार्दिक Oh शुभकामनाएं. yes. I was saying आज एकादशी है. एकादशी मीन्स 11th डे ऑफ हिंदी कैलेंडर. और हम मुझे मिला के 11 लोग हैं. हम लोग 11. तो इट इज डिवाइन मैसेज कि ये जो हो रहा है सब प्रभु की कृपा से हो रहा है. एंड देन द फॉरगिवनेस इज आल्सो one. I mean, though I'm sorry I joined late क्योंकि there were some phone Yeah. calls and I was busy with my work. But yes, sir, तो ये जो forgiveness वाली बात है, but best thing is कि बस खुद को माफ कर दिया तो फिर वो सारा मतलब खेल complete हो जाता है. So that is what. And I'm so very much thankful to अमित जी. उन्होंने इस ग्रुप से जुड़वाया, आपसे जुड़वाया. एंड देन अभी इस संदर्भ में मेरी गुंजन जी से भी छोटी मोटी व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन हुआ था. तो एक ना मतलब चलते चलते अचानक से एक ट्रेजर मिल गया. तो इसको हम बढ़ाना चाहेंगे, छोड़ना नहीं चाहेंगे. तो इस पर थोड़ा और मतलब मैं फॉरगिवनेस पर इससे ऐसे रिलेट कर रहा हूँ कि कहीं लगता है कि भाई आई एम गिल्टी कि आई कैन टेक दिस ग्रुप टू हाइट्स. मतलब पूरे 8 बिलियन लेवल तक, मतलब पूरा वर्ल्ड कवर हो सकता है उसमें. तो लगता है कि यार मैं अपना आई एम नॉट डूइंग माय बिट. फिर वो ये कि नहीं मतलब ठीक है वो भी सब प्रभु के उसमें हो रहा है. तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे कि मैं अपने आप को थोड़ा माफ कर रहा हूँ. अपना कन्फेस भी कर रहा हूँ और साथ में माफ भी कर रहा हूँ. आई होप आप सब मुझे इसमें क्षमा कर देंगे. It's perfectly fine, Mitra ji. आप आ रहे हैं, that itself I know the kind of life, busy life you have. So the fact that you are here and you are sharing this, that is good enough. And I'm sure you will be forwarding the recordings to all the people, all your friends. That is good enough. See, the idea is that we have to awaken people and जो जाग जाए उनको जगाना है. तो यहाँ पे आए या ना आए वो अलग बात है, लेकिन आपके थ्रू मैसेज कहीं भी पहुंच जाएगा. मैसेंजर इज नॉट इम्पोर्टेंट, द मैसेज इज इम्पोर्टेंट. द मैसेज ऑफ अवेकनिंग इज इम्पोर्टेंट. वो आप कर रहे हैं, मुझे मालूम है. यस, लेट्स एक्नॉलेज कपिल जी. वेरी गुड. थैंक यू, धन्यवाद. वेलकम सर. यस, एनीबडी एल्स हु वुड लाइक टू शेयर? मनी, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? व्हाट इज ओपनिंग अप फॉर टुडे? A lot is opening up, so I could see like past, present, but still I would say like past में जितने भी लोग रहे हैं या कैसे भी मतलब friends, I would not, I mean I would say कि कोई relationship भी अगर रहा है past में तो I've forgiven. और and मुझे कभी भी अब कोई दुख नहीं है और ना ही कभी कोई गुस्सा हुआ कि कोई आया या किसी ने कुछ ऐसा कहा. But then with people whom you meet on a daily basis, right? With you who are like your karmic family. अगर जैसे उनके साथ डे टू डे भी होता है, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फॉरगिव. मतलब वेरी वेरी डिफिकल्ट. जब सामने वाले बंदे को लगता ही नहीं कि मेरी कोई गलती नहीं है, तो इट्स अ फाइट विद इन यू, यू नो, ऑन अ डेली बेसिस कि नहीं, रिएक्ट नहीं करना, कोई बात नहीं, सब प्रभु की इच्छा है. मतलब करना ही अपने आप में एक अपने आप से जंग है ऑन एवरीडे बेसिस. First answer this मतलब मुझे question. Why लिटरली are they किसी से behaving the way they are behaving? First ask that question. Not to them, ask yourself. Why are they behaving the way they are behaving? Very close family members, right? तो कार्मिक अकाउंट बहुत स्ट्रांग है, कई जन्मों से चला आ रहा है. तो कॉज एंड इफेक्ट तो आपको मालूम है, राइट? कॉज एंड इफेक्ट की वजह से हो रहा है.
उनके कुछ संस्कार हैं, उस संस्कार के मुताबिक वो अपना कर्म कर रहे हैं और अपना भाग्य बना रहे हैं। आपके कुछ संस्कार हैं, उसके मुताबिक आप कुछ कर्म कर रहे हैं और आप अपना भाग्य बना रहे हैं। एक कार्मिक अकाउंट है जिसको 0/0 लाना डिस्पाइट है। ऑफ अभी माइनस में है वो, तो आपको लव पीस एंड जॉय की गोल्डन बॉल भेजनी है। वो एंगर, वायलेंस, बैड हैबिट्स का ब्लैक बॉल भेजेंगे। वो भेजने दो, उनके कर्म है, उनका भाग्य है। उनके कर्म से आप अपने कर्म को चेंज मत करिए। तो यहाँ पे क्या करना है, यू विल नॉट अलाउ देम टू एंटर योर माइंड, यू विल नॉट गिव देम द रिमोट कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आपका रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। आपको लव पीस एंड जॉय के गाने ही गाने। प्रैक्टिस सेल्फ लव एंड बी इन द एनर्जी ऑफ लव पीस एंड जॉय, रेडिएट दैट एनर्जी टू देम एंड स्लोली उनका एंगर, उनका ब्लैक बॉल जो है वो थोड़ा ग्रे होगा, फिर धीरे धीरे व्हाइट होगा, फिर धीरे धीरे गोल्डन होगा, तब कार्मिक अकाउंट 0 हो जाए। देन यू कैन से इट इज a new karmic account, let's start playing love peace and joy। तो फिर आपको गोल्डन बॉल की जगह उनकी भी गोल्डन बॉल आएंगी। टग ऑफ वार खेलना छोड़ दो। मुझे रोज ये टफ है जो आपने बोला ना, ये बहुत टफ है, घर जिनसे रोज मिल रहे हैं ये करना बहुत टफ है, आप टग ऑफ वार खेल रहे हो। टफ तो खींचना है ना, छोड़ दो ना। तुमको गाली गलौज करनी है करो, तुमको तुम्हारी अपनी आदतें परस्यू करनी है करो। आई एम ओके। एक्सेप्टेंस नॉट रेजिग्नेशन। एक्सेप्टेंस हैज ग्रेट पावर। आपकी सफरिंग, आपकी रेजिस्टेंस खत्म होते हैं। एक्सेप्टेंस मींस व्हाट, रेजिस्टेंस 0। रेजिस्टेंस 0 मींस व्हाट, सफरिंग एंड मिजरी इज गॉन। अब सिर्फ पेन रह गया, पेन को हील करना पड़ेगा। पेन को हीलिंग करने से धीरे धीरे कम हो जाए। दैट इज ओनली आंसर, देयर इज नो अदर आंसर। 800 करोड़ लोगों में से अगर आपने एक उसी को चुना है तो कुछ स्पेशल है ना कार्मिक अकाउंट। तो उस अकाउंट को पूरा करना ही पड़ेगा ना, नो ऑप्शन। यस। So even if when I ask, for forgiveness from my own daughter, like मेरे को ना कभी कभी like my parents, especially they say, हाय मतलब इतने छोटे बच्चे से भी सॉरी मांग रही है। So मतलब is it right or wrong? मतलब Why they do you say want to कि ask, नहीं why do you you want to ask sir forgiveness from people? Just forgive yourself. When you practice self love you can forgive yourself, नहीं no? सर जैसे sometimes I outlash at her, right? I shout at her, या मैंने कभी उसको किसी से कंपेयर कर दिया हो, which is also bad. So asking forgiveness from your own child, is it bad, good, like what? I don't know, you decide। मैं तो उससे कर सकती हूँ ना। तो आप बहुत कुछ सकते हो, you decide what is, whether it is working for you or not, you will tell me, no? I If think it I works for you, feel do good. it। If it doesn't work for you, Yeah. don't do it। Okay. See, idea is what, when you say I lashed out at someone, क्या हो रहा है, आपके अंदर एक टाइम बॉम्ब है, वो फूट रहा है। बाहर के लोग मैच स्टिक जल दिखा रहे हैं या डाल भी नहीं रहे, they are just lighting a matchstick and you are going boom boom boom। तो प्रॉब्लम कहाँ है, उनके मैचस्टिक जलाने में तो कोई इलीगल नहीं है। आपके अंदर टाइम बॉम्ब भरे पड़े हैं, आप फीलिंग से उन टाइम बॉम्ब्स को डिफ्यूज करिए, तो उनके मैचेस जलाने से आपको कुछ नहीं होगा, उनके गाली गलौज करने से कुछ नहीं होगा, उनके किसी भी हैबिट से आप परेशान नहीं होंगे। तो बच्चे पे तो लैश आउट करना तो डजंट मेक एनी सेंस, दे आर एंजल्स। तो प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम आपके टाइम बॉम्ब है जो आपके अंतरकरण में घुसे हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष क्या है देखो। यस, हीलिंग से उसको शांत करो, डोरमेंट करो। उसको डोरमेंट करने के तरीके हैं, एज ए हीलर यू नो दैट टेक्निक्स, राइट? तो वो टेक्निक्स को फॉलो करो, सारे टाइम बॉम्ब डिफ्यूज हो जाएंगे, एंड देन यू विल बी smiling at them, you can actually laugh it off, and then you can laugh it off, you have forgiven yourself and you have forgiven others, and people will see a drastic change in you and they will also change their behavior to you। माफी मांगना है नहीं मांगना है, that is your choice। I am saying forgive yourself first, don't be in guilt and don't be in blame, that is forgiveness।
Yes, very good, Mani. That's a very good insight. If you can get that and practice it, it will create amazing results in your life. I can promise you that. Okay, anybody else who wants to share? We still have some time. 10 minutes, 10, 15 minutes more. Yeah. बस हो गया सबका forgiveness. All of you have understood what is forgiveness. Applying in your life, no problems. From tomorrow, we will experience a lot of forgiveness in life, right? Yes, Tarun, you want to share something? सर ये समझ तो आ गया जो आपने समझाया, इम्प्लीमेंटेशन बड़ा मुश्किल है मत बोलना, आसान है बोलो और फिर बड़ा अप्लाई आसान करो. है। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन आसान है, करना शुरू करो. मुश्किल है बोलोगे तो एक हफ्ते के अंदर इम्पॉसिबल हो जाएगा. इम्प्लीमेंटेशन अच्छा है, थ्योरी समझ में आ गया, अंडरस्टैंडिंग सही आ गई है, अब प्रैक्टिस करूंगा और अभी से करूंगा और ये करना आसान है. दैट इज द वे टू स्टार्ट. ठीक है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज फॉरगिवनेस इज एट द इनसाइड वर्ल्ड. बाहर की दुनिया में अगर पुलिस स्टेशन में दोनों मिल रहे हो दोस्त लोग या किसी कोर्ट केस में मिल रहे हो तो वहां पे लव पीस एंजॉय नहीं दिखाना है. वहां पे कर्तव्य पूरा करो अपना. जो रोल प्ले कर रहे हो उसका रोल का एक ड्यूटी है. वहां पे उसके खिलाफ अगर बयान देना है पुलिस स्टेशन में तो बयान दोगे. उसके खिलाफ गवाही देनी है तो कोर्ट में गवाही दोगे. ये व्यवहारिक जिंदगी में ये सब करना पड़ेगा. बट पीस ऑफ माइंड आपका रहेगा. क्यों? बिकॉज यू आर forgiven yourself and forgiven others. But law and justice has to follow the pattern. They will go through that. चाहे पुलिस स्टेशन हो या फिर लॉयर हो या कोर्ट हो या हॉस्पिटल हो, जो करना है आपको वो करेंगे आप. राइट? मेकिंग सेंस तरुण? सो ऑल द डिफिकल्ट सिचुएशन, इससे ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन तो नहीं होगी ना. यही 30 जगह सबसे डिफिकल्ट मानते हैं. राइट? तो वहां पे जो आपकी ड्यूटी बनती है उस रोल में वो आप करोगे. अपने हक के लिए लड़ना है तो धर्म युद्ध करोगे. अपने आप को बचाना है तो सेल्फ डिफेंस में मारोगे. I hope I've answered your situation without mentioning it. Yes? तो हंसते हंसते रोल खेलो. ये रोल है. You are just playing a role. Enjoy that role. It will be a blockbuster movie by the time you finish it. ठीक है? Good. Let's ठीक है acknowledge. Let's acknowledge that. Tarun, you want to add something? Okay. Let's acknowledge Tarun. नो सर, थैंक यू। Yeah. I knew what is going on in your mind. That's why I said this. Yeah. तो रोल आपको जो भी करना है दुनिया में वो आप पूरा करोगे क्योंकि आप एक सोल हो, लेकिन आप एक रोल प्ले कर रहे हो ना. एज ए फादर, एज ए मदर, यू हैव ए रोल टू प्ले. देयर आर सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू विल फुलफिल दैट. उसमें अगर डांटना पड़े और चीखना पड़े तो करो, लेकिन वो रोल है, उसको दिल पे नहीं लेके जाना है. यू डोंट बिकम दैट रोल. यू प्ले दैट रोल एंड कम बैक. राइट? पड़ोसी है, पड़ोसी को अगर कुछ बदतमीजी करी है तो उसको अगर सही करना है तो आप सही करोगे उसे. आपके बच्चे को कोई धमका रहा है तो आप जाके उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन जो लेना होगा लोगे. तो पुलिस स्टेशन, कोर्ट केस, हॉस्पिटल में जो कुछ करना है आप करोगे. बेटा रो रहा है, दवाई नहीं खाऊंगा, दवाई खिलानी है तो खिलानी है. उसके लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा आपको. तो वो ड्यूटी है. बट वंस दैट इज डन, देन यू कैन हैव लव पीस एंड जॉय. देन व्हाट यू वांट टू डू. चॉकलेट खिलाओ, खेलो उसके साथ, नाचो कूदो, जो मर्जी करो. यस? Okay, let's acknowledge everybody who shared. Anybody else who wants to share? Gunjan, you raise your hand. Yeah. Yeah, sir, it's my life situation only. My son is 15 and teenagers के लिए बहुत मतलब ये एज ऐसी होती है ना, उनको खुद समझ आ रहा होता है. एंड मुझे उसके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस भी नहीं दिखानी. एंड साथ साथ मुझे
अपने दिमाग को भी कूल रखना होता है, एंड आई नो आई एम वेरी मच कॉन्शियस व्हाट आई एम टॉकिंग टू हिम, एंड मैंने स्पाई लगाए हुए हैं उसके पीछे उसी के ही फ्रेंड्स, सो दैट मुझे पता चलता रहे कि इसका सब ठीक है। दो आई डोंट से हिम एनीथिंग, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे सेफ है या नहीं है। उतना एज अ मदर मैं रोल प्ले कर रही हूँ अपना, बिकॉज ही वॉज गोइंग इन सम बैड हैबिट्स, तो मुझे थोड़ा स्पाई करना पड़ा उसके ऊपर। बट देन आई वॉज गोइंग इन गिल्ट, एंड आई आस्क्ड यू, इज इट रॉन्ग टू स्पाई ऑन योर किड? देन यू सेड नो, इट्स ओके फाइन, आप अपना धर्म निभा रहे हो। तो आई वॉज क्लियर इन माई माइंड कि अपना धर्म निभाने के लिए हमें किसी भी हद तक अगर जाना पड़े तो हमें जाना चाहिए। To make things clear, you needed to know the facts. Yeah, फैक्ट को yeah, पता लगाने के लिए जो करना है करो, क्योंकि you yeah, can't live on assumptions. yes, Assumptions में सब गड़बड़ हो जाता है. You should always get to the facts. और facts पता लगाने के लिए अगर उसके फ्रेंड्स को उसका जासूस बनाना पड़े, go ahead, yeah, right? It is for his own benefit that you're doing that. अपना कोई yeah, selfish agenda नहीं है उसमें आप. Yeah. yeah, So that is what I said. So to make things clear. Yes. yeah, तो अपने रोल को पूरा करो, पूरी शिद्दत के साथ अपने रोल को पूरा करो, जो ड्यूटी है वो पूरा करो. That's it. mm, And later on, if he comes to know, you can laugh it off. When things yeah, are fine, then you can laugh it off. मैंने तेरी जासूसी भी करी हुई है, क्या समझता है अब तू अपने आप को, kind of a thing. You can laugh it off after that. But yeah, once the situation is under control. yes, Perfect, yes, perfect, Gunjan. That's a good understanding of the situation. Yes. Anybody else who would like to share? Vijay ji, आपने कुछ नहीं बोला आज. सुन रहा हूँ सर, Hmm. आई एम एंजॉयिंग द सेशन। Okay. Okay. Right. So anybody else who wants to share? Baljinder, Anirudh, Pushpa ji, namaskar. Amit ji, namaskar. Money wants to share. Mani wants to share? Yes, Mani. I can't see your hand. Yeah, go ahead. Okay. Sir, I wanted to mention, जैसे आप हमेशा बोलते हैं कि spread the energy of love, peace and joy, right? And you mentioned today कि अगर इसके लिए अगर कुछ भी पड़ोसी या कुछ भी अगर कुछ ऐसा harm कर रहा है तो हमें उसको feedback देना चाहिए, मतलब and I always thought कि नहीं, you should avoid falling into conflicts with anyone. So I mean this kind of confusion is also cleared today. और If it मैं is a matter of इसके अलावा आज survival, कुछ if it is a matter of survival for you or your loved ones, you will take action. okay. धर्म युद्ध है वो. only at times of survival, अगर जैसे कुछ भी कोई और भी, कोई भी धर्म हो सकता है तो आपका. मैं आप how अपने do I धर्म tell का पालन कर रहे हो, उसके हम्म, लिए अगर युद्ध करना हो तो करो. You think of the duty you want to okay. perform, and if that involves fending off people, you fend them off. कि आपको मेरे को अपना धर्म पूरा करना है, हट जाओ रास्ते से. क्लियर? Okay. तब अर्जुन बन जाओ. नहीं सर, मैं आज स्थित प्रज्ञा के लक्षण पढ़ रही थी, आज मॉर्निंग से ही कुछ वही सांख्य योग पढ़ रही हूँ, तो उसमें यही होता है ना कि आप स्थिर रहो, आप ज्यादा सक्सेस से वो मैं तो फेलियर से भी दुखी नहीं हो, राइट? हर चीज में मतलब समता रखिए। तो जैसे कोई जैसे चिल्ला रहा है, लड़ रहा है या कुछ भी नॉइज क्रिएट कर रहे हैं, एंड इट्स काइंड ऑफ अ prolonged noise for hours, and it's just happening since days due to something. So it's just like picking a fight with that person, so वो नहीं करना चाहिए, मतलब उसमें That's भी your स्थिर decision. सम I will रहें। not say what you need to do or what you not need to do. What I am saying is that part of your धर्म? पहले तो वो डिसाइड करो. आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हो नीबर का. नीबर के साथ अगर रोल प्ले कर रहे हो तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड आपका धर्म क्या है. Just because if some construction work is going on and you are not able to sleep, you go and bash him up, that doesn't make sense. उसके घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जरूरी काम है, तो you will have to put cotton in your ears and sleep. So he is a musician, he played drums. तो उसका करियर है वो. You can't go and bash him up because he is playing music. You can request. At best we can do some. That's why I said, what is the role? What is the duty? Be very clear on that. You can request. Maybe child is having an exam or child is not well.
unable to sleep, थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लो, kind of a thing. And if he is, when you talk properly, possibly you will get the right result. And send energy of love, peace and joy to him, so that when you talk to him, he accepts that energy. पहले हाथ में अगर आप लठ लेके जाओगे तो right, so that is not the right kind of energy. No? Energy has to be love, peace and joy. Behavior can be anything. Get that? तो अर्जुन ने भी Thank जब you, युद्ध sir. किया था, तो कुछ अर्जुन की बात अलग है. When Shri Ram was fighting Ravan, he had full compassion, right? Love, peace and joy में fully established थे, full समता में थे, full समर्पण और करुणा में थे, पूरे कर्तव्य का पालन किए, और फिर जो युद्ध करना था किया. So be very clear what are you up to. Then you will be clear what you need to do. You cannot take one action out of the context. You have to see the context. कौन सा रोल प्ले कर रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, एंड देन सी व्हाट इज बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन. राइट? Okay, good. Let's acknowledge money. Again, a tough question. So I expect a lot of tough questions from her now. Yes. Yes, Gunjan, go ahead. Sir, I have a very funny situation regarding. I have a very funny situation regarding money only. This is my bed and ये मेरी जो दीवार है इसके पीछे मेरी बिल्डिंग की सीढ़ियां हैं एंड ऊपर सिक्योरिटी वाले रहते हैं, पॉलिटिशियन है, पूरी रात आना जाना एंड ठक ठक ठक. अब मैं सीढ़ी बंद नहीं कर सकती, उनको ये नहीं कह सकती कि आप ऊपर नहीं जा सकते. So it's like all in your mind. What I feel. Absolutely. तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती ना, उनका आने जाने का रास्ता भी नहीं बंद कर देखो, सकती. उस आवाज से आप पूरी उतना रात होता डिस्टर्ब है. नहीं हो रहे हो, उस या आवाज से आप डिस्टर्ब नहीं उतने होती. डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो जितना आप अपने थॉट प्रोसेस से डिस्टर्ब हो रहे हो कि ये या ऊपर क्यों आ रहा है इस टाइम पे, इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये दिन रात चलता रहता है. आप उस आवाज से परेशान हो रहे हो, उसकी आवाज तो खत्म हो जाती है 2 मिनट में. या तो अंडरस्टैंड देयर इज अ कन्वर्सेशन गोइंग ऑन दैट यू आर कंटिन्यूइंग कंटिन्यूअसली, उसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो. फिर बजाना शुरू कर दिया इसने, ये पागल हो गया है क्या, इसको अक्ल नहीं है, ये कोई टाइम है बजाने का, इतनी जोर जोर से बजा रहा है, मैं कैसे सोऊंगी, मैं कैसे काम करूंगी, मेरे से नहीं होगा, मैं तो उसका सर फोड़ दूंगी. नाउ दिस कन्वर्सेशन इज मेकिंग यू अपसेट, दिस म्यूजिक इज नॉट मेकिंग यू अपसेट. तो पहले अपने माइंड को, पहले बाहर की आवाज को साइलेंट करो, अंदर की आवाज को साइलेंट करो. इसीलिए मेडिटेशन बोलते हैं. Yeah, when you meditate, you will be able to cut off from the outside world. You will be able to cut off from your internal dialogue, and then you are absolutely in love, peace, and joy, because that is your nature. Why am I saying love, peace, and joy? Love, peace, and joy. वो ही आप हो. You are love. You are peace. You are joy. आप अपने नेचर में आ जाओ, बस मैं यही चाह रहा हूँ. एंगर, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, ये सब आपका नेचर नहीं है. Your nature is you are absolutely only love, peace, and joy. Om Shanti, peaceful soul. Om Shakti, powerful soul. Finished. इसके आगे कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है. आप शांत हो, आप शक्ति हो, ये आपका स्वरूप है. कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता. शर्त यह है कि आप उनको उठा के अपने दिमाग के अंदर मत बैठाओ. वो अपने आप आपके दिमाग में नहीं जा सकते. वी आर हेल बेंट ऑन पुटिंग पीपल इन अवर हेड and giving them the remote control, and then you say they are making my life miserable. Weird. Okay, let's acknowledge everybody who shared. So Kunjan and Mani, good examples. Right. So with this, we come to the end of the session. We are closing 10 o'clock. So I hope this session has given you some more insights into what is forgiveness, what does it mean to you, and how you can practice it. It simply means that you're not getting disturbed by the outside world. So for that, you need to forgive others, do that. You need to forgive yourself, do that. And forgiving yourself is the first step. Fill yourself up with self-love, forgive yourself. You will be able to forgive the entire humanity. Let me tell you that. इस जन्म का तो फिर भी याद है आपको. बचपन में किसने आपके साथ बदतमीजी की, कौन से टीचर ने मारा, किसने बाहर बिठाया, किसने धक्का दिया, किसने चोट दी, ये सब याद है आपको. अभी साफ कर लो. पिछले जन्मों को याद नहीं है, उनका भी पड़ा हुआ है कचरा. अगले जन्म में जाओगे तो ये भी
पास्ट लाइफ में चला जाएगा। जो कुछ अभी दिख रहा है वो साफ करते जाओ, बर्डन कम होगा and you will be able to clear it off very fast. Yes. That is about forgiveness. That is about letting go. That is about love, peace, and joy. That is who you are. So with this, we come to the end of the session. Thank you very much for your participation. Enjoy a great week. We meet again next week with a lot more wisdom. Till then, Aham Brahmasmi. Take care. Good night. Bye. हाँ Alhamdulillah. मैम Brahmas. शिवोहम Thank you अहम so ब्रह्मास्मि। much. Shivoham. Thank you. Shivoham. Thank you. Yes.